अब बात यह है कि सूरत हाल ब्लैक एंड वाइट नहीं है। मुसलमानों की हिमायत में हिंदू भी बाहर निकल रहे हैं और बाज़ हल्कों का ख़ास तौर पे दिल्ली में जो फसादात हुए इसके बारे में ये भी कहना है कि बलवाइयों में मुसलमान भी शामिल थे दूसरी जानिब से। तो जैसा मैंने कहा, ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन नहीं है, बहुत से ग्रे एरियाज़ हैं। लेकिन जो एक बड़ा सवाल इस सब में से निकलता है वो ये है कि क्या भारत की जो मजहबी तौर पर एक सेक्युलर मुल्क होने की, मुतनव्व मुल्क होने की जो शनाख्त है, क्या वो ख़तरे में है? उसी बारे में हम मज़ीद बात करेंगे। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार अजित साही, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और रिलीजियस बुनियादों पे जो मसाइल होते हैं उनके बारे में एडवोकेसी और एक्टिविज़म में शामिल रहते हैं। आप अजित साही, बहुत शुक्रिया। हमने देखा मोदी हुकूमत, जब मोदी साहब वज़ीर आला थे गुजरात के, तब गुजरात में राइट्स हुए थे और 1000 के करीब लोग मारे गए थे, उनमें अक्सरियत मुसलमानों की थी। अब दिल्ली में राइट्स हुए हैं, यहाँ पे भी निशाना मुसलमान है। क्या सिमिलैरिटीज़ और क्या डिफरेंसेस देखते हैं आप? 2002 में भी यही कहानी थी, यही किस्सा था कि जो मोदी जी का जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, उससे जुड़े लोगों ने, बलवाइयों ने हमला किया था, फसाद किया था और मुसलमानों को मारा था। 2020 में दिल्ली में भी वही कहानी हुई है, लेकिन दोनों वाक़यों में एक बुनियादी फ़र्क है। 2002 में जो दंगा हुआ था वो स्ट्रेटेजिक था। आज जो दंगा हो रहा है वो दंगा डेस्परेशन का है, क्योंकि पिछले 2 महीने से मुसलमानों ने, लाखों मुसलमानों ने हिंदुस्तान की सड़कों पर उतर के और मुखालफत अपनी जाहिर की है। जो सिटीज़नशिप लॉ CAA, सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट मोदी सरकार लेकर आई है, उसके ख़िलाफ़। और मोदी साहब को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इससे कैसे निपटा जाए, और ये दंगा उसी का नतीजा है। ये भी आपको मैं बता दूं, एक बुनियादी फ़र्क और है 2002 और 2020 के बीच में, कि 2002 में जो इन्होंने दंगा किया था उसके बाद मुसलमान खौफज़दा हो गए थे, मुसलमानों में खौफ फैल गया था पूरे हिंदुस्तान में। आज मुसलमान में खौफ नहीं है, गुस्सा है, क्योंकि उनके ऊपर जो हमला किया जा रहा है उनको नेस्तनाबूद करने के लिए किया जा रहा है, और क्योंकि वो खौफज़दा नहीं है इसलिए मोदी जी की ये टैक्टिक भी फेल हो जाएगी। अच्छा, आज एनिवर्सरी है जो गुजरात में फसादात हुए थे उनकी, 27 फरवरी को। मोदी साहब तो फिर भी इलेक्ट हो गए थे उसके बाद, तो उनका जो इमेज है या उनकी जो पॉलिटिकल लेगेसी है, क्या उस पर किसी किस्म का फ़र्क अब पड़ेगा? क्योंकि जब 1000 हलाकतों के बाद वो मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए, दूसरी बार इलेक्ट हुए इतने भारी मैंडेट के साथ, तो दिल्ली में अगर 35 अफराद हलाक होते हैं तो उसका मोदी जी के इमेज पर और उनकी हुकूमत पर क्या असर पड़ता है? तो जो मोदी जी के चलते 2002 में गुजरात में फसादात हुए थे, उसके बाद 12 साल बाद मोदी वज़ीर आज़म बने थे, और उसकी तमाम वजूहात थी। सिर्फ ये नहीं था कि वो दंगे उन्होंने कराए थे। हाँ, ये ज़रूर सही है आपकी बात कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के एक तबके पर मोदी जी ने इस तरह से जादू करके कायम अपना कब्ज़ा किया हुआ उनके दिमाग पर, दिल और दिमाग पर, क्योंकि वो उनको देखते हैं कि ये मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे। ये उनको समझा जाता है कि बहुत बड़े मसीहा हैं ये। लेकिन आज जो हाल है हिंदुस्तान में, मोदी पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने अपने इसी प्रोग्राम में अजीत डोवाल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उनका आपने वीडियो दिखाया। एक वीडियो उनका और देखिएगा, सोशल मीडिया पे चल रहा है इस समय, जिसमें वो वहाँ पे गश्त लगाने गए हुए हैं, लोगों से मिलने गए हुए हैं, और बजाय इसके कि डरे हुए मुसलमान हो, मुसलमानों ने उनका वहाँ पर इतनी ज़ोर से उनको डांटा है और बोला है कि ये RSS फैल गया है। ये अमित शाह तक का नाम लिया है। एक आम मुसलमान कह रहा है उनको कि अमित शाह करा रहा है, जो हिंदुस्तान के जो होम मिनिस्टर हैं कि वो करा रहे हैं, वज़ीर दाखिला जो हैं वो करा रहे हैं। तो और उसके बाद अजीत डोवाल वहाँ से भाग खड़े हुए, तो ये इनके लिए बहुत मुश्किल होगा पार पाना है। ये बताइए, मुस्लिम मुखालिफ बयानात या स्ट्रैटेजी जो है उसके लिए सपोर्ट क्यों है? क्योंकि मुसलमान तकरीबन 14% हैं भारत की आबादी का, तो उनसे क्या ख़तरा महसूस होता है और उस ख़तरे के बारे में अवाम क्यों कन्विंस्ड हैं जो मोदी हुकूमत की इन पॉलिसीज़ की हिमायत में सड़कों पर निकलते हैं? अवाम उससे कन्विंस नहीं है, अवाम का एक हिस्सा उनसे कन्विंस्ड है, और क्योंकि वो हिस्सा इस्लामोफोबिक है। हम ये जानते हैं, हम ये मानते हैं, मेरे जैसे लोग ये मानते हैं कि 1947 के समय इस्लामोफोबिया, हिंदूफोबिया दोनों था अलग अलग हलकों में हिंदुस्तान के जो आवाम थी। और उसके बाद आज की तारीख में हिंदूफोबिया मैं नहीं मानता कि हिंदुस्तान में है। हाँ, इस्लामोफोबिया हम मानते हैं कि है, कुछ सेक्शंस में, हिंदुओं के सेक्शंस में है। मोदी हिंदुस्तान में 80% हिंदू हैं, लेकिन मोदी को 2019 में वोट सिर्फ 38% मिला था, यानी आधे से ज़्यादा हिंदुओं ने भी इनको वोट नहीं दिया था। डाला। अच्छा, मोदी हुकूमत पे तो क्रिटिसिज्म हो रहा है, आपने भी कहा, लेकिन जब हम दिल्ली की सूरत हाल देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे थे, पुलिस वाले खड़े रहे, लॉ इन्फोर्समेंट इफेक्टिव नज़र नहीं आई। अपोजिशन जमातें, वैसे तो इस वक्त अपोजिशन बहुत वीक है भारत की पार्लियामेंट में, लेकिन उन पर भी ये तनकीद की जा रही है कि उनके लीडर्स नहीं बाहर निकले, उन्होंने लोगों को काम रहने की या सपोर्ट कह लीजिए, जो विक्टिम्स बन रहे थे इस सारी सिचुएशन के, उनको सपोर्ट नहीं प्रोवाइड की। तो क्या मोदी हुकूमत पर ही इल्ज़ाम देना दुरुस्त है? क्योंकि ये हल्के भी तो हैं जिनकी जिम्मेदारी है
अमन अमान रखना? पुलिस डायरेक्टली होम मिनिस्टर अमित शाह के अंडर है, उनको रिपोर्ट करती है। उन्होंने आज तक पिछले 2 महीने में दिल्ली की पुलिस ने इतनी बर्बरता से हमला किया है, पहले जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पे किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे किया, प्रोटेस्टर्स पे किया, पीसफुल प्रोटेस्टर्स जो खामोशी से अपनी विरोध दिखा रहे थे, और ये काम सीधे सीधे अमित शाह करा रहे हैं। ये हमको ये समझना होगा बहुत साफ तौर पे कि पुलिस, आप ये देखिए पूरे दिल्ली में मुसलमान रहते हैं और पूरे दिल्ली में हिंदू रहते हैं, सिर्फ इन्हीं 3-4 इलाकों में क्यों हमला हुआ? क्योंकि ये लोग बाहर से भेजे गए थे, ये आरएसएस बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने ये हमला करवाया है, और पुलिस खड़ी नहीं थी, पुलिस उनके साथ मिलकर हमला कर रही थी, मिलकर फसाद कर रही थी, चुन चुन कर मुसलमानों के घरों को टारगेट किया गया, चुन चुन कर मुस्लिम मोहल्ले को टारगेट किया गया। और इस बारे में देखते हैं कि तहकीकात से क्या सामने आता है, क्योंकि हुकूमत ऐसी जो तनकीद जो आप कर रहे हैं इसको डिनाई करती है, और उनका यही जिस तरह से हमने देखा भी है, अजित डोभाल भी कहते हैं कि पूरी मुस्तैदी से काम हो रहा है। तो ये देखते हैं कि मोदी हुकूमत की साइड से और ख़ासतौर पर अमित शाह और अजित डोभाल इनकी साइड से क्या बात सामने आती है। बहरहाल जो अरविंद केजरीवाल की हुकूमत है उस पर भी तनकीद हो रही है, जिस तरह ऋतुल जोशी ने हमें बताया कि शहर में हुकूमत तो उनकी है, हर जाना वो लोगों को दे रहे हैं। सो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड कि इन रियलिटी क्या फैक्ट्स सामने आ पाते हैं, क्या पब्लिक होता है और क्या पब्लिक नहीं होता। एक चीज़ जो हम देख रहे हैं पिछले कई महीनों से कि मुसलमानों के साथ साथ हिमायत में बहुत से हिंदू भी खड़े हुए हैं, हर शहर में सड़कों पर बाहर निकले हैं। ये चीज़ कितनी इफ़ेक्टिव होगी और कितनी ज़रूरी है, ये भारत के एक तो जो सोशल फैब्रिक है उसके बारे में हमें क्या बताती है, और फिर इसका असर कितना हो सकता है, कितनी मौसर हो सकती है? हिंदुस्तान का हिंदू एंटी मुस्लिम नहीं है, हिंदुस्तान में जो आरएसएस के लोग हैं, संघी हैं, बीजेपी है, वो एंटी मुस्लिम है। हिंदुस्तान का हिंदू और हिंदुस्तान का मुसलमान पिछले 70 साल से एक साथ मिलकर रहते आए हैं। हर बार ये दंगा संघी कराते हैं और हर बार ये साबित हो जाता है कि ये दंगा संघियों ने कराया है। आज की तारीख में पुलिस नहीं, अदालत भी जाकर जो है सरकार के साथ मिल चुकी है, और जिस जज की आपने बात पहले की जिसका तबादला कर दिया गया, उसने फ़ौरन इनके ऊपर FIR करने के आदेश दिए थे, रूलिंग की थी, लेकिन आज की तारीख में उनको हटा के दूसरे जो जज आए हैं उन्होंने 4 हफ्ते बाद की डेट दे दी है। ये सवाल बड़ा सिंपल है, हमारे हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर रहते हैं और रहना चाहते हैं। ये हुकूमत है जो उनको अलग करना चाहती है, उनको लड़वाना चाहती है, और इस्लामोफोबिया के चलते मुसलमानों को टारगेट करती है। तो अब ये देखते हैं कि जो 3 दिन तक फसादात रहे दिल्ली में, जिनमें 35 अफराद हलाक हो गए, उनके बारे में क्या तहकीकात होती हैं, क्या सामने आता है, किनको ज़िम्मेदार करार दिया जाता है, और फिर जिनको ज़िम्मेदार करार दिया जाता है उन्हें क्या सज़ा दी जाती है। अजय शाही हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।